मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। जिसका इंतजार था, लेखपाल का एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए देखते हैं पेपर का क्या लेवल रहा है और कौन कौन से प्रश्न किस तरह से सही है। तो पहले हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना। जैसे अगर हम देखें एक प्रश्न यहाँ पर कि मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए। आप पैसेज जब पढ़ लेंगे तो उसमें आप देखेंगे मनुष्य को जो कर्तव्य करना चाहिए वो निष्काम भाव से, सफलता यानी असफलता की चिंता किए बिना, आशा यानी निराशा के चक्र में फंसे बिना। यानी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया है उपयुक्त सभी तो बिल्कुल सही है। ये हिंदी के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों को तो आराम से कर लेंगे। जैसे मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो ये कहा है असफलता को। असफलता ही सफलता की कुंजी है। बहुत ही फेमस एक तरह से ये वक्तव्य भी है और पैसेज में भी ऐसा दिया गया है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो वो अनुभव को अर्जित करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। असफल व्यक्ति अनुभव को अर्जित करता है। देखिए एक और प्रश्न है कि कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। वो व्यक्ति होते हैं जो असफल होने के बाद दोबारा प्रयत्न नहीं करते। एक बार असफल हो गए उसके बाद प्रयास को छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन दोस्तों क्या हो जाता है, ये बोझ से जो है भर जाता है। अगर इसको आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। देखिए जीवन की सार्थकता किसमें है, तो जीवन की सार्थकता दोस्तों जो है वो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। एक और प्रश्न है कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, वो होता है दोस्तों हर्ष, उल्लास, मोद। तो आनंद का तात्पर्य क्या है, पर्यायवाची शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा, मोद और हर्ष। एक और प्रश्न अगर देखें, अपना पराया। अपना पराया ये किस समास का उदाहरण है, तो ये एक दूसरे का आप देखेंगे कि ये द्वंद्व का यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है यहाँ पर। एक और प्रश्न अगर देखें कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो पत्र अलय या मरण असन या यथार्थ ये वाला नहीं है, बल्कि सही जो संधि विच्छेद है वो है वीरांगना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वीर प्लस अंगना। कब्र में पैर लटकाना। आदमी बोलता है ना कि क्या कब्र में पैर लटकाए हो, मतलब मृत्यु के समीप होना। कोई अगर ऐसा काम किया जाता है जो मृत्यु के समीप यानी आप मर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, आदमी एक मुहावरा देता है कि कब्र में पैर मत लटकाओ। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है, तो ये है दोस्तों सलाका जो होता है वो आपको पता। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सलाई। अगला अगर हम प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है, तो भाग्यमान, रामायण और वाल्मीकि ये तीनों क्या है, ये तीनों वर्तनी में गलत हैं। जो लालायित शब्द है इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है दोस्तों। एक और अगर प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें आपको शुद्ध शब्द देखना है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अधोगति और उज्जवल ये दोनों क्या हैं, ये गलत हैं। जबकि विस्मरण और हितैषी ये दोनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यानी आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा और चौथा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है संबल। संबल जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया ना। जैसे भिक्षा दी जाती है, योजना आती है। अब जैसे आप उसको उसमें कोई अगर कोई शब्द है उसको विशेषण से अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें अगर आपको स्त्रीलिंग का भाव प्रकट हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन संबल जो है ये पुरुष लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साँझ दिया गया। साँझ का जो विलोम होगा वो सुबह होगा यानी भोर होगा। यहाँ पे शुष्क का जो है वो आर्द्र होगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है कृपण और दाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें यहाँ पर साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जीवनपति
का समानार्थी शब्द क्या है? तो ये है यमराज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16वें का अगर हम लोग देखें कि जिस इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वो क्या है? वो अतीन्द्रिय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न अगर देखें, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है वो है विवाह, यानी किसी का विवाह पड़ता है, पड़ती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन हो जाएगा पंखे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ये चीज़ आप देखिएगा ध्यान से। दुशासन का संधि विच्छेद, संधि विग्रह क्या है? तो वो है दुशासन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यही यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला अगर हम लोग 20वां प्रश्न देखें कि निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे जो सही, यहाँ पे आंसू है, आंसू का अश्रु होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। अक्षर जो है वो तत्सम शब्द यहाँ पर है दोस्तों। एक और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। मृत्यु दंड खुद एक सजा का उसमें भाव प्रकट होता है, तो सजा अलग से लगाने की बात जो है वो गलत है, यानी ये वाक्य अशुद्ध है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा जिसमें दिया गया है वही सही ऑप्शन है, यानी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खग जाने खगही की भाषा का अर्थ क्या है? कि समान प्रवृत्ति की वाले जो हैं एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? हरिमोहन को, ये कारक आपको पूछा गया तो इसमें लगा है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द, अरुण जो होता है ना दोस्तों, वो जो दोस्तों होता है ना, वो होता है प्रातःकालीन सूर्य। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, इसको हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो वो अशुद्धि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनेकों लोग, अनेक लोग होगा ना कि अनेकों लोग। तो ये हिंदी के प्रश्न थे, बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने लगभग प्रश्न सही किए होंगे। मुझे लगता है कि 25 के 25 प्रश्न आप सही किए होंगे। अब हम लोग अगले भाग को यहाँ पर देखते हैं।